आज हम पढ़ेंगे अर्जुना करंट अफेयर्स की बुक को, जो नवीनतम बुक है। और हम डेली टारगेट रखेंगे 10 पेज का, और सिर्फ उन्हीं लाइनों को पढ़ेंगे जो हमें लगेगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले पेज में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स जो 2023-24 में आया है, जिसका शुभारंभ कब हुआ है वो देखते हैं। आयोजन प्रारंभ सबसे इम्पॉर्टेंट है, 17 जुलाई 2023 को हरेली के दिन से प्रारंभ हुआ है। समापन का समारोह हुआ है 27 सितंबर 2023 में। आयोजन का शुभांकर क्या है, तो बछड़ू जो गाय के बच्चे को कहते हैं। कुछ शामिल पारंपरिक खेल, कितने खेल शामिल है? 16 खेल है। इससे पहले 2022-23 में 14 खेल शामिल थे। नवीनतम शामिल खेल है रस्सी कूद और कुश्ती। आयोजन का उद्देश्य है प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना। प्रायोजन नोडल विभाग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। अब क्या है, प्रतिभागी समूह 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में है 18 वर्ष की आयु तक के, द्वितीय वर्ग में है 18 से 40 वर्ष आयु वाले लोग, और तृतीय वर्ग में है 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग। खेल आयोजन स्तर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पारंपरिक खेल ये देख लेते हैं, तो 2 भागों में है ये। एक दलीय खेल होता है और एकल दलीय खेल में जो ग्रुप में खेले जाते हैं। तो 8-8 है, ये याद रख लेना है कि 8 दलीय खेल है और 8 एकल खेल है। 8 दलीय खेलों में कौन कौन से? गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी यानी कि कंचा। और एकल खेल में कौन कौन से? बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर की दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती। रेफरी एवं निर्णायक इम्पॉर्टेंट नहीं है। पुरस्कार राशि ये विभाग विकास खंड में, जिला, संभाग, राज्य ऐसे में बटा हुआ है। जो प्रथम प्राप्त करते हैं हमको सिर्फ वो याद करना है, और ऐसे याद कर लेना है 1, 2, 3 और 5। मतलब विकास खंड में जो प्रथम आएगा उसको 1000, फिर 2000, संभाग में 3000, राज्य में 5000 प्राप्त करेगा। अवधि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आयोजन समिति एवं उनके अध्यक्ष ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023, इसको देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश के 3 गौठानों को पुरस्कृत किया गया है, तो ये तीनों के नाम याद रखने हैं। अमलीडी गौठान जो कि राजनांदगांव में है, चंदखुरी गौठान जो कि रायपुर में है, हिर्री गौठान जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। अमलीडी गौठान, चंदखुरी गौठान, हिर्री गौठान। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा, इसको देख लेते हैं। पहला घोषणा कौन सा है, तो इसमें दिया गया है कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार में राशि कितनी है, तो हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये प्रथम घोषणा है। द्वितीय घोषणा क्या है कि अगर किसी महिला की सुरक्षा, जनजाति आकस्मिकता या उसके साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि किया जाएगा तो उसको शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये द्वितीय घोषणा। तृतीय क्या है, तो जो कि प्रतियोगिता अभी आयोजित की गई है छत्तीसगढ़ ओलंपिक, उसमें लंबी कूद, 100 मीटर की दौड़ और कुश्ती का खेल, इसमें जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। उन प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए, सिर्फ इन्हीं खेलों को क्यों चूज़ किया गया है, लंबी कूद, 100 मीटर की दौड़ और कुश्ती, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको प्रोत्साहित किया जा सकेगा, इसलिए। घोषणा 4 क्या है, तो छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। याद करने के लिए कर सकते हैं कि दोनों कीड़े वाले कृषि के क्षेत्र में दर्जा दिया गया, एक रेशम वाला और एक मधुमक्खी, दोनों कीड़े वाले हैं। 5वां है कि छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया, मतलब अब बाड़ी के साथ साथ हम लोग कुक्कुट भी पाल सकते हैं। उसके बाद है 6वां घोषणा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मेहनत कश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन की सहायता योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो गई, जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्याप्त हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मतलब 60 वर्ष से अधिक होने चाहिए और 10 साल तक का पंजीयन होना चाहिए, उनको 1500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। अब देखते हैं चर्चित महोत्सव, कौन कौन से महोत्सव हुए हैं।
पहला है भेंट मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा, तो रायपुर संभाग में है, रायपुर में हुआ था सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, जो कि 23 जुलाई 2023 को हुआ था। डेट उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। बिलासपुर का हुआ था बेहतराई स्टेडियम में, दुर्ग का हुआ था जयंती स्टेडियम ग्राउंड सिविक सेंटर भिलाई, जगदलपुर का हुआ था शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा जगदलपुर, अंबिकापुर का हुआ था हॉकी स्टेडियम पीजी कॉलेज ग्राउंड अंबिकापुर। उसके बाद देखेंगे बस्तर में गोंचा पर्व महापर्व आयोजन किया गया था 2023 में। आयोजन की तिथि देख लेते हैं, तो 4 जून 28 जून, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। बस्तर में गोंचा पर्व में क्या किया गया है, तो तुपकी जो कि तोप चलाने की परंपरा एवं पेंग फल का विशेष महत्व है, ये बताया है। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो सिरासार भवन जगदलपुर में। विदित हो कि 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए 616 वर्षों से बस्तर गोंचा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। अब देखते हैं राजीव युवा मितान सम्मेलन 2023 में। आयोजन की तिथि है 2 सितंबर 2023। आयोजन का स्थल है मेला स्थल नवा रायपुर में। मुख्य अतिथि कौन है, सांसद श्री राहुल गांधी। तो इसका राजीव युवा मितान योजना का शुभारंभ, ये याद रखने वाली बात है कि प्रदेश में 18 सितंबर 2021 को राजीव युवा मितान योजना का शुभारंभ किया गया था। राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना, ये हाईलाइट क्यों है, क्योंकि इसमें 10वां स्थल जोड़ा गया है जो कि चंपारण है रायपुर का। प्रथम चरण का शुभारंभ कब हुआ है, तो 7 अक्टूबर 2021 में। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। प्रथम चरण में शामिल कुल 10 स्थल है, पहले 9 स्थल थे, अभी 10वां हो गया है। प्रथम चरण का शुभारंभ कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी से हुआ था। तो ये 10 के 10 जगह याद होने चाहिए। तो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। सबसे अगर ऊपर से देखेंगे तो सीतामढ़ी हरचौका मनेन्द्रगढ़, उसके बाद रामगढ़ सरगुजा में आएंगे, फिर उसके नीचे आएंगे तो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में पड़ेगा, फिर तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम है जो कि बलौदा बाज़ार में पड़ेगा। नक्शे के हिसाब से चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम बलौदा बाज़ार में पड़ेगा। फिर गरियाबंद में आएंगे तो राजिम होगा। रायपुर में 2 चीज़ें हैं, चंदखुरी रायपुर और चंपारण्य, वो भी रायपुर में। उसके बाद आएंगे तो धमतरी में है सिहावा नगरी, और उसके बाद बस्तर में है जगदलपुर, और लास्ट है सुकमा रामाराम। ये 10 स्थल याद होने चाहिए। राष्ट्रीय समारोह महोत्सव 2023, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आयोजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आयोजन का स्थल याद रखना है कि रामलीला मैदान जिला रायगढ़ में हुआ था। सांस्कृतिक विभाग केंद्रित प्रसंग, इसका प्रसंग किस उस पर आधारित है, तो ये अरण्य कांड पर आधारित है। प्रतिभागी विदेशी दल कौन कौन से बाहर से आए थे, तो कंबोडिया और इंडोनेशिया विदेशी लोग यहाँ पर आए थे। भारतीय कलाकार कहाँ से थे, तो देश के 13 राज्यों के कुल 17 दलों से 375 कलाकार शामिल हुए थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये याद रखना है कि कंबोडिया में रामायण को रिमकर और इंडोनेशिया में राम कथा को ककनीन या काकाविन रामायण कहा जाता है। कंबोडिया में रिमकर और इंडोनेशिया में ककनीन या फिर काकाविन रामायण कहा जाता है। विजेता टीम याद रखना है कि प्रथम कौन आया, तो कर्नाटक, द्वितीय है असम, तृतीय झारखंड। उसके बाद महत्वपूर्ण महोत्सव, ये भी याद रख लेना है कि मेन पार्ट में जो महोत्सव हुआ था, मेन पार्ट कहाँ पड़ता है, रोपाखाड़ जलाशय, यहाँ पर आयोजन स्थल में हुआ था। तातापानी महोत्सव तातापानी जिला बलरामपुर में। युवा महोत्सव साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। पाली महोत्सव ग्राम केरा पाली महोत्सव कहाँ हुआ था, तो ग्राम केरा झरिया पाली कोरबा में। अमृत धारा महोत्सव मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। 27वां भोरमदेव महोत्सव भोरमदेव मंदिर प्रांगण में।
खुदरगढ़ महोत्सव खुदरगढ़ जिला सूरजपुर। माता कौशल्या महोत्सव चंदखुरी जिला रायपुर में। प्रथम मिलेट्स कार्निवल 2023 का सुभाष स्टेडियम जिला रायपुर। तो पुराने वाले फरवरी जनवरी के उतने इम्पोर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन ये जो मार्च और अप्रैल के डेट है, अप्रैल से मेनली याद रखना है कि माता कौशल्या महोत्सव 22 से 24 अप्रैल 2023 में, और प्रथम मिलेट्स कार्निवल 2023 का हुआ था 17 से ये भी फरवरी वाला है, तो माता कौशल्या बस याद रखना है। उसके बाद देखेंगे हमारे राज्यपाल कौन है। विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव है। ये लास्ट पेज है, 10वां पेज है। तो श्री भुवनेश्वर शरण सिंहदेव, तो ये जो उप मुख्यमंत्री का पद लिए हैं वो एक संवैधानिक पद नहीं है। ये है कहाँ के, तो अंबिकापुर विधानसभा के मंत्रालय है इनका लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वाणिज्यिक कर और ऊर्जा का। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टिकाम छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जो कि पहले क्या थे, पहले स्कूल शिक्षा, सहकारिता, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मंत्री। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टिकाम को मंत्री पद से हटाकर राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये सारे जो इनके पद थे वो अब किनको दे दिया गया है, तो मोहन मरकाम जी को सौंपा गया है। कल पढ़ेंगे हम 10 पेज और।